Hello everyone, class 7th progressive maths. Check your progress or exercise 1.3 question number 6 fill in the blanks. Easy है। ए दिया गया 5 इंटू 8 इक्वल ब्लैंक इंटू 5। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों टर्म आते हैं, उनका बस प्लेस चेंज होता है। 5 इंटू 8 है, यहाँ 5 दिया है तो 8 फिलअप कर देंगे। बी दिया गया 12 प्लस माइनस 4, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 होगा। 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8, फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पे दिया गया है +1 इक्वल 0। जब दोनों इंटीजर यानी जब सेम इंटीजर डिफरेंट सिंबल के होते हैं तभी आंसर क्या आता है, 0 आता है। +1 है तो -1 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 दिया गया तो -1 दे देंगे जो कि पॉजिटिव है, और नेगेटिव दे दिया है। वही कंडीशन यहाँ भी है। 2 प्लस दिया गया है, 0 लाना है तो -2 लिख दीजिए। -2 क्यों लिखेंगे, जबकि ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। ई दिया है 1 इंटू 9 इक्वल 9 इंटू ब्लैंक, सेम कंडीशन वही है, 1 लिख देंगे। एफ दिया गया -20 इंटू -3, ब्लैंक दिया गया है इंटू -20, एक टर्म दे दिया गया, दूसरा टर्म आपको फिलअप कर देना है। जी दिया गया है 10 इंटू -3 और -3 इंटू ब्लैंक दिया है तो 10 को ला के फिलअप कर देंगे। एच 1 प्लस -1 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 पॉजिटिव -1 निगेटिव, 0 आ जाएगा। अब यहाँ कंप्लीट क्या करना है, दो LHS और RHS दोनों में ब्लैंक दिया गया है। एक में एक टर्म दिया गया है m और दूसरे में क्या दिया गया है n। जस्ट इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। n को LHS में ला के फिलअप कर देंगे और m को RHS में ला के फिलअप कर देंगे। f दिया है जे दिया गया -8 प्लस ब्लैंक दिया गया इक्वल 0। यदि नेगेटिव दिया गया तो सेम टर्म पॉजिटिव में आएगा तभी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है मैच। आपको मैच नहीं करना है, हमने क्या किया है, सीधा सीधा उसके सामने उसका प्रॉपर्टी लिख दिया है। ये -3 + 8, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। बी दिया गया है, ये 3 टर्म्स का है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। प्लस का सिंबल है तो एडिशन में आ जाएगा, यदि मल्टीप्लाई का सिंबल रहता तो मल्टीप्लिकेशन में आता है। ये भी क्या है, मल्टीप्लाई। यदि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया गया ब्रैकेट के साथ तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है। और 2 टर्म दिए गए हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल दिया गया है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। ई दिया गया है 56 इंटू 0 इक्वल क्या होता है, 0। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। और ये 1 से जो कंडीशन दिया जाता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया प्रूव दैट बोथ साइड्स आर इक्वल। आपको प्रूफ करना है कि दोनों साइड इक्वल है। क्वेश्चन दिया है तो हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, पहले करते हैं, उसके बाद प्लस और माइनस करते हैं। तो दोनों को हम अंडरलाइन कर लेंगे। 14 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, प्लस का सिंबल। फिर क्यों ब्रैकेट में लिखते हैं, जब सिंबल सेम नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 14 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे -280 इक्वल 14 का 14 रहेगा। फिर 10 में से 10 को -20 में से माइनस कर देंगे तो -10 आएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो 140 - 280 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14 इंटू -10 हो जाएगा -140। क्लियर। 280 में से 140 माइनस कर देंगे -140 इक्वल -140, प्रूव हो गया। बी दिया गया है -6, सेम कंडीशन वही है जैसा हमने बताया है। कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको सिंबल का ज्ञान होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या होता है, एडिशन के दौरान, सब्ट्रैक्शन के दौरान, मल्टीप्लिकेशन के दौरान और डिवीज़न के दौरान। दैट्स ऑल। न्यू एरा कोचिंग सेंटर से आप डिटेल्ड स्टडी पा सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।